नमस्कार। कभी कभी कंप्यूटर पर काम करना मतलब थोड़ा उलझा हुआ सा लग सकता है ना। पर सोचिए, अगर हम अपने डिजिटल स्पेस के डिजिटल आर्किटेक्ट खुद बन जाएं तो आज हम यही सीखेंगे कि विंडोज में फाइलों को कैसे संभाला जाए ताकि हर चीज ठीक अपनी जगह पर मिले। ये तो हम सबके साथ होता है ना। एक बहुत ज़रूरी फाइल सेव की और बस वो जैसे गायब ही हो गई। फिर उसे ढूंढने में जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो तो बस पूछिए मत। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस डिजिटल उलझन का एक बहुत ही सिंपल सा सल्यूशन है। तो ये रहा हमारा आर्किटेक्चरल प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइल असल में होती क्या है, फिर फोल्डर्स की मदद से अपना सिस्टम बनाएंगे। इसके बाद इस बनाए हुए स्पेस में नेविगेट करना सीखेंगे और आखिर में सेविंग और शॉर्टकट से काम को और आसान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी ईंट को समझना पड़ता है, राइट? हमारी डिजिटल दुनिया में वो सबसे छोटी लेकिन सबसे ज़रूरी ईंट है एक फाइल। तो सवाल आता है, ये फाइल आखिर है क्या? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो ये आपके डेटा के लिए एक डिजिटल डब्बे जैसा है। अब इस डब्बे में एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक फोटो हो सकती है, कोई गाना या फिर कोई ऐप, कुछ भी। ये बस जानकारी का एक छोटा सा पैकेट है। अब देखिए, हर फाइल के नाम के ना दो हिस्से होते हैं। पहला तो है उसका नाम जो हम रखते हैं, जैसे फैमिली वेकेशन, और दूसरा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक्सटेंशन, जैसे कि .jpg या .mp3। असल में यही एक्सटेंशन विंडोज़ को बताता है कि भाई इस फाइल को खोलना किस प्रोग्राम में है। तो ये बहुत काम की चीज़। अच्छा, पर एक फाइल ये जगह कितनी लेती है? ये सवाल हमें फाइल साइज की काफ़ी इंटरेस्टिंग दुनिया में ले जाता है। देखिए, फाइल का साइज नापा जाता है बाइट्स में। 1 बाइट मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर। फिर आता है किलोबाइट यानी केबी, जिसमें एक छोटी सी ईमेल आ जाती है। 1 मेगाबाइट या एमबी में एक पूरा गाना आ सकता है, और 1 गीगाबाइट मतलब जीबी में तो सोचिए पूरी की पूरी मूवी फिट हो सकती है। ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने स्टोरेज को ठीक से मैनेज कर पाएं। तो अगर फाइलें हमारी ईंटें हैं तो फिर फोल्डर्स क्या हुए? फोल्डर्स वो दीवारें और कमरे हैं जिनसे हम अपना पूरा डिजिटल घर बनाते हैं। ये हमारा डिजिटल फाइलिंग सिस्टम है, मतलब हमारी खुद की बनाई हुई एक व्यवस्था। तो फोल्डर भी एक तरह से फाइलों के लिए ही एक कंटेनर है। इसे आप एक दराज की तरह समझ सकते हैं, या एक बाइंडर, या फिर अपने डिजिटल घर का एक कमरा जहां एक जैसी चीजें एक साथ रखी जाती हैं, बस ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहे। और फोल्डर्स के साथ काम करना तो बहुत ही आसान है। बस राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाइए, उसे एक सही सा नाम दीजिए, जैसे प्रोजेक्ट अल्फा रिपोर्ट्स 2024, और फिर अपनी सारी रिलेटेड फाइल्स को उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। बस हो गया काम। 1 मिनट, डिलीट करने के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात। देखिए, 2 तरह के डिलीट होते हैं। जब हम नॉर्मल डिलीट करते हैं तो फाइल जाती है रिसाइकल बिन में, जहां से उसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन शिफ्ट के साथ डिलीट दबाने का मतलब है फाइल हमेशा हमेशा के लिए गई, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। चलिए, हमारा स्ट्रक्चर तो अब तैयार है। अब वक्त है इसमें घूमने फिरने का, मतलब नेविगेट करने का। और इसके लिए हमारा सबसे बेस्ट टूल है विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर। आप फाइल एक्सप्लोरर को ना अपने डिजिटल घर का फ्लोर प्लान या नक्शा ही समझिए। या आपको एक ही नज़र में सब कुछ दिखा देता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। इसमें रास्ता ढूंढने के 3 मेन तरीके हैं। देखिए, सबसे ऊपर जो होता है वो है फाइल पाथ। ये फाइल का एकदम सटीक एड्रेस बताता है। फिर है सर्च बार, यहाँ नाम टाइप करके कुछ भी फटाक से ढूंढ सकते हैं। और हाँ, किसी भी फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, तो उसकी सारी डिटेल जैसे साइज और डेट सब मिल जाएगी। और अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, फिनिशिंग टचेस, मतलब फाइलों को सही जगह पर सेव करना और उन तक फटाफट पहुंचना। यही तो हमारे डिजिटल घर को सच में इस्तेमाल करने लायक बनाता है। ये $1 मिलियन सवाल है ना, कि जब हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो फाइल आखिर जाती कहाँ है? होता क्या है कि ज्यादातर प्रोग्राम्स बाय डिफ़ॉल्ट फाइलों को डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में डाल देते हैं, लेकिन कंट्रोल हमेशा हमारे हाथ में होता है। बस एक आदत बना लीजिए, सेव एज विंडो में हमेशा फाइल पाथ यानी एड्रेस को चेक करें और खुद डिसाइड करें कि फाइल कहाँ रखनी है। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत बहुत सारा टाइम बचाएगी। अच्छा, तो ये शॉर्टकट क्या भला है? ये बस एक पॉइंटर या लिंक होता है जो असली फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम की तरफ इशारा करता है। मतलब ये खुद असली आइटम नहीं है, बस उस तक पहुंचने का एक रास्ता है। और सबसे बढ़िया बात,
अगर आप शॉर्टकट को डिलीट भी कर दें तो आपकी ओरिजिनल फाइल को कुछ नहीं होता, वो एकदम सेफ रहती है। और डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बनाना तो चुटकियों का काम है। बस अपनी ओरिजिनल फाइल पर राइट क्लिक करिए, सेंड टू पर जाइए और फिर डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक कर दीजिए। लीजिए, अब वो फाइल सिर्फ एक क्लिक दूर है। तो बस इन सिंपल स्टेप्स के साथ कोई भी डिजिटल उलझन से निकलकर डिजिटल क्लैरिटी तक पहुंच सकता है। सब कुछ अपनी सही जगह पर और हर चीज आसानी से मिलने वाली। तो अब जब आप एक डिजिटल आर्किटेक्ट बन ही चुके हैं, तो एक सवाल आपके लिए, आपके इस नए ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल वर्कस्पेस में सबसे पहला फोल्डर कौन सा बनने वाला है?